राहुल एक छोटे से गांव में रहने वाला साधारण लड़का था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वो शहर की एक आईटी कंपनी में काम करता था और हर महीने कुछ पैसे अपने घर भेजता था। उसका अपने परिवार से खास लगाव था, खासकर अपनी छोटी बहन से, जिसे वो बहुत प्यार करता था। उसकी बहन की शादी कुछ साल पहले पास के एक गांव में हुई थी। जब राहुल को पता चला कि उसकी बहन ने एक बच्चे को जन्म दिया है तो वो खुशी से झूम उठा। उसने तुरंत छुट्टी ली और अपनी मां के साथ बहन से मिलने निकल पड़ा। वो दिन बहुत अच्छा था। बहन के घर में खुशियों का माहौल था। नन्हा बच्चा, उसकी मासूम मुस्कान और परिवार की हंसी, सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। मां बच्चे को गोद में लेकर आशीर्वाद दे रही थी और राहुल अपने भांजे को देखकर गर्व महसूस कर रहा था। लेकिन वक्त कब निकल गया पता ही नहीं चला। शाम ढल चुकी थी। मां ने कहा, राहुल, अब हमें निकलना चाहिए, रात हो रही है। राहुल ने घड़ी देखी। शाम के 7 बज चुके थे। घर पहुंचने में कम से कम 3 घंटे लगते। राहुल और उसकी मां मोटर बाइक पर बैठकर निकल पड़े। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन कुछ ही देर में आसमान काला होने लगा। तेज हवा चलने लगी और अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मां डरते हुए बोली, राहुल, कहीं रुक जाते हैं। राहुल बोला, मां, यहां रुकना सुरक्षित नहीं है, हमें आगे बढ़ना होगा। रास्ता लंबा था और बारिश के कारण और भी खतरनाक। तभी राहुल को याद आया एक शॉर्टकट रास्ता, पहाड़ों के बीच से जाने वाला। गांव में लोग उस रास्ते के बारे में अजीब बातें करते थे, लेकिन राहुल ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया था। उसने सोचा, अगर हम इस रास्ते से जाएं तो जल्दी घर पहुंच सकते हैं। मां थोड़ी हिचकिचाई, वो रास्ता सही नहीं है बेटा। लेकिन राहुल ने बाइक मोड़ दी। जैसे ही वे उस रास्ते पर पहुंचे, माहौल अचानक बदल गया। चारों तरफ घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और पूरी तरह अंधेरा। बारिश तेज हो गई थी। हवा ऐसे चीख रही थी जैसे कोई रो रहा हो। बाइक की हेडलाइट ही बस एक सहारा थी। अचानक राहुल को लगा जैसे किसी ने रास्ते के किनारे खड़े होकर उसे देखा। उसने ध्यान से देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने सोचा, शायद वो उसका भ्रम है। मां ने धीमी आवाज में कहा, तुमने भी देखा? राहुल चौंक गया। क्या? कोई खड़ा था, सफेद कपड़ों में। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। जंगल के बीच अचानक बाइक झटके खाने लगी और फिर चेन ढीली हो गई। बाइक रुक गई। चारों तरफ सन्नाटा, बस बारिश की आवाज। राहुल ने मोबाइल निकाला। कोई नेटवर्क नहीं। मां ने डरते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। राहुल ने टॉर्च ऑन की और बाइक ठीक करने लगा, लेकिन उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। जैसे ही वो झुका, उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। टप टप टप। वो तुरंत मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक उसकी नजर एक पेड़ पर गई। वहां एक औरत खड़ी थी। लंबे बिखरे बाल, सफेद कपड़े और चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। राहुल चम गया। मां ने भी उसे देखा और चीख उठी, राहुल, वो कौन है? राहुल ने जल्दी जल्दी बाइक ठीक की और स्टार्ट की। बाइक जैसे तैसे चालू हुई। उसने तुरंत तेजी से बाइक दौड़ा दी। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वही औरत फिर रास्ते के बीच में खड़ी थी। अब की बार उसका चेहरा दिख रहा था। उसकी आंखें पूरी काली थीं और होठों से खून टपक रहा था। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। मां रोने लगी, हे भगवान, बचा लो। राहुल ने पूरी ताकत से बाइक घुमा दी और दूसरी दिशा में भागने लगा। अब रास्ता बदल चुका था। जंगल और घना हो गया था। बारिश, हवा और डर सब चरम पर थे। अचानक बाइक की हेडलाइट बंद हो गई। पूरी तरह अंधेरा। अंधेरे में राहुल को आवाजें सुनाई देने लगी। राहुल, रुको, यहां आओ। वो आवाज उसकी बहन जैसी थी, लेकिन वो जानता था ये उसकी बहन नहीं हो सकती। अचानक वो औरत उनके सामने आ गई, इस बार बहुत करीब। उसने राहुल की मां का हाथ पकड़ लिया। मां चीख उठी। राहुल ने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और तभी बिजली चमकी। उस रोशनी में राहुल ने देखा वो औरत इंसान नहीं थी। उसका शरीर आधा सड़ा हुआ था। राहुल ने किसी तरह बाइक स्टार्ट की और बिना पीछे देखे भागता गया। कुछ देर बाद बारिश धीरे धीरे रुकने लगी। जंगल खत्म हुआ और गांव का रास्ता दिखने लगा। घर पहुंचकर मां बेहोश हो गई। राहुल पूरी रात सो नहीं पाया। अगले दिन उसने गांव वालों से उस रास्ते के बारे में पूछा। एक बुजुर्ग ने बताया, वहां एक औरत की मौत हुई थी। वो अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते पागल हो गई थी और अब हर रात उस रास्ते पर भटकती है। राहुल ने राहत की सांस ली।
लेकिन उसी रात जब वो सो रहा था, उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, राहुल। उसने आंखें खोली और देखा उसकी खिड़की के बाहर वही औरत खड़ी थी। क्या वो सच में बच गया था या वो उसके साथ घर तक आ चुकी थी? समीर एक गरीब परिवार से था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे, मां घर संभालती थी और उसका छोटा भाई रोहन पढ़ाई करता था। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार खाना भी मुश्किल से मिलता था। समीर हमेशा अपने परिवार की हालत बदलना चाहता था। एक दिन उसने फैसला लिया, मैं विदेश जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा और सब ठीक कर दूंगा। काफी संघर्ष के बाद उसे एक नौकरी मिल गई और वो विदेश चला गया। 5 साल बाद समीर अब पहले जैसा नहीं रहा था। अच्छे कपड़े, पैसे और आत्मविश्वास सब कुछ बदल चुका था। जब वो अपने गांव वापस आया तो पूरा परिवार खुशियों से झूम उठा। मां रोते हुए बोली, मेरा बेटा आ गया। पिता ने उसे गले लगाया। रोहन तो खुशी से पागल हो गया था। कुछ दिन सब ठीक चला, लेकिन समीर को एक अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कोई उसे देख रहा हो। अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। समीर अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसे खिड़की के पास किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। उसने आंखें खोली, पर वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद मेरा वहम है, लेकिन उसी रात उसे किसी के धीरे धीरे फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी, वापस क्यों आया? समीर घबरा गया। कुछ दिनों बाद समीर ने सोचा कि वो अपने भाई रोहन के साथ समय बिताए। रोहन बोला, भैया चलो जंगल में कैंपिंग करते हैं, जैसे बचपन में जाते थे। समीर मान गया, लेकिन उसे नहीं पता था वो फैसला उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाला है। रात का समय था, आसमान में बादल थे, हवा तेज चल रही थी। जंगल में हर तरफ अजीब सी खामोशी थी। समीर और रोहन ने एक जगह टेंट लगाया और आग जलाई। रोहन हंसते हुए बोला, भैया याद है बचपन में हम यहीं खेलते थे? समीर मुस्कुराया, लेकिन उसका दिल तेज धड़क रहा था। अचानक झाड़ियों में कुछ हिला। रोहन बोला, शायद कोई जानवर होगा, लेकिन समीर को यकीन नहीं हुआ। कुछ देर बाद उन्हें साफ साफ कदमों की आवाज सुनाई दी, टप टप टप, जैसे कोई उनके आसपास घूम रहा हो। समीर ने टॉर्च उठाई और रोशनी उस तरफ डाली, और जो उसने देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक लंबा काला साया पेड़ के पीछे खड़ा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। रोहन चिल्लाया, भैया वो क्या है? समीर कुछ बोल नहीं पाया। अचानक वो साया गायब हो गया। दोनों डर गए। रोहन बोला, चलो यहां से चलते हैं। लेकिन तभी समीर को जमीन पर कुछ दिखा, एक पुरानी जली हुई तस्वीर। उसमें समीर था और उसके साथ कोई और, जिसका चेहरा जला हुआ था। समीर के दिमाग में अचानक एक पुरानी घटना चमकी। 5 साल पहले जब वो विदेश जा रहा था, उसने रास्ते में एक घायल आदमी को देखा था। वो मदद मांग रहा था, लेकिन समीर ने उसे नजरअंदाज कर दिया और वो आदमी वहीं मर गया। मरते वक्त उसने कहा था, तू भाग नहीं पाएगा। जंगल में अचानक हवा और तेज हो गई। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और फिर वो आवाज फिर से आई, अब तू वापस आ गया। समीर का दिल जम गया। अचानक रोहन चीखा, भैया। समीर ने मुड़कर देखा, रोहन गायब था। बस जमीन पर उसके पैरों के निशान थे, जो जंगल के अंदर जा रहे थे। समीर डरते हुए उन निशानों के पीछे गया। जंगल और गहरा होता जा रहा था। हर तरफ अंधेरा और अजीब सी बदबू, जैसे सड़ी हुई लाशों की। आखिरकार उसे एक पुराना टूटा हुआ मंदिर मिला। वहां अंदर रोहन जमीन पर बेहोश पड़ा था और उसके ऊपर वही काला साया खड़ा था। उस साए ने धीरे धीरे समीर की तरफ देखा और बोला, तूने मुझे मरने दिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। समीर रोते हुए बोला, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। लेकिन वो साया हंसा, एक डरावनी, आत्मा को चीर देने वाली हंसी। अचानक साया समीर के अंदर घुस गया। समीर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसका शरीर कांपने लगा। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। गांव वाले जंगल में पहुंचे। उन्हें रोहन बेहोश मिला, लेकिन समीर कहीं नहीं था। कहते हैं उस जंगल में आज भी एक आदमी दिखाई देता है, लाल आंखों वाला, जो लोगों को घूरता रहता है और धीरे से फुसफुसाता है, मुझे छोड़कर मत जाना। अगर तुम कभी उस जंगल में जाओ और तुम्हें कोई आवाज दे तो मुड़कर मत देखना, क्योंकि वो समीर हो सकता है या फिर कुछ और।